हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम साइंस चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं फ्रॉम क्लास 7th NCERT's बुक. So let's begin the chapter number 4, which is heat. So in the last chapter we have learned that woolen clothes are made from animal fibers. तो जो woolen कपड़े हम पहनते हैं वो animal fibers से बने हुए होते हैं, और हम जानते हैं ये भी जो कॉटन क्लोथ्स हम पहनते हैं गर्मियों के सीजन में वो प्लांट फाइबर से बना हुआ होता है. तो वुलन फाइबर वुलन जो है वो एनिमल फाइबर से बना होता है और कॉटन जो है वो प्लांट फाइबर से बना होता है. हम वुलन क्लोथ्स जो है वो विंटर सीजन में पहनते हैं क्योंकि बाहर ठंड होती है, और जो वुलन कपड़े होते हैं वो हीट को ट्रैप करते हैं. ठीक है, तो हीट को ट्रैप करने की वजह से क्या होता है कि हमें ठंडी फील नहीं होती और हम गर्म रहते हैं अपने कपड़ों की वजह से, और वुलन क्लोथ्स जो है वो हमें गर्म रखते हैं. दैट्स ऑल वी नो अबाउट इट. और गर्मियों के सीज़न में हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी होती है. तो हम चाहते हैं हमारा जो बॉडी का हीट है वो ट्रैप ना हो और वो रिलीज़ हो जाए बाहर एटमॉस्फेयर में. तो उसके लिए हमें अगर वुलन क्लोथ्स पहनेंगे तो हीट ट्रैप्ड ही रहेगी और हमें और ज़्यादा गर्मी लगेगी. सो हमें क्या करना है, हमें लाइट क्लोथ्स पहनना है गर्मियों के सीज़न में. तो उसकी वजह से हमें कूलनेस फील होती है और हम गर्मियों के सीज़न में बहुत ही आराम से रह सकते हैं. अब हम ये सोच सकते हैं कि अलग अलग टाइप के क्लोथ्स अलग अलग सीजन्स के लिए क्यों सूटेबल होते हैं. क्योंकि सबसे पहली बात है कि विंटर में हम ठंडी फील करते हैं अंदर से. आपके घरों में भी ठंडक होती है, इन्वायरमेंट भी पूरा ठंडा होता है. तो उससे क्या होता है, अगर हम बिल्कुल लाइट कलर्ड क्लोथ पहनेंगे या स्लीवलेस पहन के घूमेंगे तो हमें बहुत ही जल्दी ठंड लग जाएगी. उसी तरीके से हम अगर सन में बाहर निकलते हैं, बहुत ब्राइट सनी डे है और एकदम आपने वुलन क्लोथ्स पहन रखा है, तो उससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगी. ठीक है, तो अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट के लिए, अलग अलग टाइप के एटमॉस्फेयर के लिए हम अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं. सो नाउ विल टॉक अबाउट हॉट एंड कोल्ड. सो इन आवर डे टू डे लाइफ हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स से गो थ्रू होते हैं जो कि कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, कुछ रूम टेम्परेचर पे होते हैं. तो इफ़ वी टॉक अबाउट आइसक्रीम, आप मुझे बताओगे कि ये हॉट होता है, कोल्ड होता है. तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये आप खुद से कर सकते हो, ये आप एक बार देख लेना. So you'll make a list of at least 5 such items which you encounter daily, which are hot and which are cold. Now, we do not touch the objects which are too hot. अगर आप एकदम से बर्नर पे कोई यूटेंसिल रखा हुआ है और अगर आप उसको छूते हो तो इट इज़ टू हॉट टू टच. सिमिलरली अगर बहुत ही ज़्यादा कोई ठंडी चीज़ होती है तो आप बहुत देर तक उसको नहीं पकड़ सकते हो बिकॉज यू कैन गेट फ्रॉस्ट बाइट. ठीक है, तो सिमिलर थिंग्स हैपन इन हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स. टू हॉट एंड टू कोल्ड ऑब्जेक्ट्स कैनॉट बी हैंडल्ड प्रॉपरली. नाउ we see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than the others while some are colder than the others. How do we decide which object is hotter than the other? कैसे पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म है? हमें कैसे पता चलेगा? जब तक हम उसको टच नहीं करेंगे या सेंस ऑफ टच यूज़ नहीं करेंगे हम अपना, हमें नहीं पता चल पाएगा. ठीक है, सो हम उसको टच करके फील करके पता कर सकते हैं कि ये सपोज बर्नर से बिल्कुल उतरा हुआ ऑब्जेक्ट है और ये रूम टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा ठंडा होगा और ये एक्सट्रीम हॉट होगा. तो ये विद द हेल्प ऑफ अ टच वी कैन डिसाइड. यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लेना, जिसमें हम सेंस ऑफ टच के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ वील टॉक अबाउट टेम्परेचर. तो टेम्परेचर मतलब क्या होता है बेसिकली? जब हम किसी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस को मेजर करते हैं किसी डिवाइस के थ्रू, उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर. और थर्मोमीटर का काम क्या होता है कि टेम्परेचर को मेजर करना. सो नाउ वील टॉक अबाउट हाउ वी मेजर टेम्परेचर. तो सपोज आपको फीवर होता है या कुछ ऐसा होता है जिससे आपको टेम्परेचर आपका मेजर करना होता है, तो हम डिवाइस यूज़ करते हैं जैसे कि थर्मोमीटर. अब उसमें एक क्लिनिकल थर्मोमीटर आता है जिससे हम आपकी बॉडी की टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि आपको फीवर है या फिर आपकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है. सो ये सब किसके थ्रू होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर के थ्रू.
सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये इस तरीके का दिखता है, आपने कभी ना कभी देखा होगा। अब तो डिजिटल थर्मोमीटर्स भी आ गए हैं जो आपको डिजिटली बता देते हैं कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है। सो इसमें क्या होता है, इसमें मर्क्यूरी होता है, और जब आप अपनी बॉडी में इसको इंसर्ट करते हो तो मर्क्यूरी जो है वो एक्सपैंड करता है और ये किसी ना किसी रेंज ऑफ टेम्परेचर में आके रुक जाता है। इससे हमें पता चलता है कि आपको कितने डिग्री का आपकी बॉडी कितने डिग्री टेम्परेचर से हीटेड अप है। तो उससे हमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है और पता लगता है कि आपको फीवर है या नहीं। इसमें बताया हुआ है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा दिखता है। इट इज़ अ लॉन्ग नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, और इसके एक एंड पे बल्ब लगा हुआ होता है, नॉट दैट बल्ब जो आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हो। इट इज़ अ डिफरेंट बल्ब एंड द बल्ब कंटेन्स द मर्क्यूरी, जो मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था। बल्ब के बाहर जो है वो एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड होती है मर्क्यूरी की, जो हम देख सकते हैं। तो अगर आप मर्क्यूरी थ्रेड नहीं देख पाते हो तो थर्मोमीटर को रोटेट करो थोड़ा बहुत इधर उधर, और उसके बाद फिर आप देख पाओगे कि मर्क्यूरी किधर किधर जा रहा है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे जा रहा है। और यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल, आपको एक स्केल भी दिखेगा थर्मोमीटर में, और इससे हम सेल्सियस डिग्री में चेक करते हैं टेम्परेचर। इसको हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री सी के थ्रू हम इसको डिनोट करते हैं। आप ये देख सकते हो कि ये ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे आप ये जो है ये स्केल आपको दिख रहा होगा, ये स्केल्स होता है, इससे हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को डिटरमाइन करते हैं। तो पहले जो हम स्केल यूज़ करते थे वो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल था, जो कि अब हम यूज़ बहुत कम करते हैं या फिर ना के बराबर करते हैं। अब हम यूज़ करते हैं सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ये टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के रेंज में आपकी बॉडी टेम्परेचर को रीड कर सकता है। और फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो 94 से लेकर के 108 डिग्रीज तक आपका मेजर कर सकता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये अगेन एक एक्टिविटी है, आप इसको अपने आप रीड कर लेना कि हम थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं। आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में थर्मोमीटर को यूज़ किया ही होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। सपोज़ ये आपका स्केल है, तो ये जो लॉन्ग मार्क होता है उसके बीच में शॉर्ट मार्क्स होते हैं, फिर लॉन्ग मार्क होता है और शॉर्ट मार्क्स होते हैं। तो ये जो लॉन्ग मार्क होता है ये आपका 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये 1 मार्क जो है आपके 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये 5 डिविजन्स बीच में होते हैं ये आपके स्मॉलर डिग्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एक स्मॉल डिवीजन, ये अगर सपोज यहाँ पे आपका मर्करी आकर के रुकता है तो एक स्मॉल डिवीजन का मतलब होता है 1/5, ठीक है। यानी कि एक स्मॉल डिवीजन आप 5 डिवीजन में ले रहे हो, तो जिसका मतलब होता है 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 0.2 आएगा और उसमें आप डिग्री सेल्सियस लगा लो तो 0.2 डिग्री सेल्सियस आता है। मैं वापस से बता रही हूँ, आप एक बार ध्यान से सुनना। सपोज करो ये आपका स्केल है, मैं एक सेकेंड इसको रब कर लेती हूँ। ये सपोज करो आपका स्केल है थर्मोमीटर का, ये जो है आपका 1 डिग्री दिखाता है। कितना? 1 डिग्री। उसके बाद आपके 5 छोटे डिविजन्स होंगे, ठीक है। ये 2nd डिग्री, फिर 5 डिविजन्स और 3rd डिग्री, और ऐसे ये आपका आगे बढ़ता है, ठीक है। सपोज करो आपका थर्मोमीटर का जो रीडिंग है वो यहाँ पे आके रुक जाता है, तो ये तो छोटे वाले डिवीजन पे आके रुक रहा है। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप? ये आप कैलकुलेट करोगे क्योंकि ये 2 के बाद 2nd डिवीजन पे आके रुका है, तो इसका मतलब होता है 1/5, यानी कि एक छोटे वाले डिवीजन का वैल्यू होता है 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो अगर यहाँ पे आपका रुका है आकर के तो इसका टेम्परेचर होगा 2.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डिग्री तो ये बड़ा वाला हो गया, प्लस उसमें अगर आप ऐड करोगे 0.2 तो ये बन जाएगा 2.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका बेसिक कैलकुलेशन हुआ इसमें। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, और अगर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अब
आप जब भी थर्मोमीटर को यूज़ करें आप उसको प्रॉपरली वॉश करें किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, ताकि कोई जर्म्स वगैरह, क्योंकि आप इसको अपने माउथ में ले रहे हो तो कोई जर्म्स वगैरह उसके साथ ना आ जाए, तो आप इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छे से वॉश करो। उसके बाद उसको फर्मली होल्ड करके कुछ जर्क्स दो, यानी कि हाथ में जब पकड़ के हम उसको अच्छे से जर्क देते हैं तो वो क्या होता है कि मर्क्यूरी के लेवल को नीचे ले आता है और 35 डिग्री सेल्सियस पे ला करके रुक जाना चाहिए उसको, तब हमारा करेक्ट रीडिंग आएगा। अब जो बल्ब है, ये जो बल्ब मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में डायग्राम में, उसको आपको अपने टंग के नीचे रखना है। टंग के नीचे आप रखोगे और 1 मिनट के बाद आप थर्मोमीटर को जब बाहर निकालोगे और रीडिंग देखोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर उसमें रहेगा, और टेम्परेचर जो है वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा। ठीक है, तो आपने अपनी बॉडी का क्या टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात नोट करके आपको रखने की जरूरत है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ऊपर ज्यादा हो जाता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर, विच मीन्स यू हैव गॉट फीवर एंड यू नीड इमीडिएट मेडिकेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सारे जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबका बॉडी टेम्परेचर क्या 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बट क्या ये यूनिवर्सली ट्रू है कि सभी का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी का स्लाइटली ज्यादा होगा, किसी का स्लाइटली थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, actually what we call normal temperature is the average body temperature of large number of healthy people। तो बहुत सारे लोगों का अप्रोक्सीमेटली यही टेम्परेचर रहता है, सो वी टेक इट एज एन एवरेज। ठीक है, तो अगर आप हेल्दी हो, आप प्रॉपरली आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, दैट मीन्स यू विल हैव 37 डिग्री और प्लस माइनस। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, नाउ द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। ठीक है, आप सिर्फ ह्यूमन बॉडी के ही टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, क्योंकि द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। अगर आप ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर देखोगे तो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, या फिर 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ठीक है, और इसीलिए इस थर्मोमीटर का जो रेंज है वो हमने 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का रखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर है ये सारी चीजें। अब आप सोचोगे कि आप अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर को धूप में रख करके और उसके बाद देखोगे कि क्या टेम्परेचर है सराउंडिंग का, तो आप ऐसा मत करना, क्योंकि आपका जो थर्मोमीटर है वो टूट भी सकता है बिकॉज ऑफ द सन्स हीट। सो प्लीज अवॉइड यूजिंग इट इन नियर द सन और एनी फ्लेम, सो इट माइट ब्रेक। नाउ वील टॉक अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? अब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तो आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर से यूज करके देख लिया, मेजर कर लिया। अगर हमें बाकी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस पर्पस के लिए अलग थर्मोमीटर्स आते हैं, उसमें से एक थर्मोमीटर जो है उसको हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो लगभग -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। आपको याद रखने की ज़रूरत है ये रेंज, कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर के केस में क्या था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर। अब आप ये थर्मोमीटर देख सकते हो पिक्चर में, इसमें कितने स्मॉल डिविजन है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नाउ वील सी एक्टिविटी 4.4। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग देगा। आपको थोड़ा सा टैप वाटर लेना है एक बीकर में या फिर मग में, और आपको थर्मोमीटर को उसमें डिप कर देना है। ठीक है, ताकि जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो कंप्लीटली वाटर में इमर्स्ड रहे, यानी उसमें डूबा हुआ रहे, और बाहर या फिर बॉटम को टच ना करे या फिर साइड्स को टच ना करे। जो भी आपका बीकर है आपको इस तरीके से थर्मोमीटर को प्लेस करना है कि ये बिल्कुल बॉटम को टच ना करे।
ठीक है। और आपको थर्मोमीटर को ऐसे वर्टिकली लेकर के रखना है, ठीक है। और आपको मर्क्यूरी के मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है। आपको तब तक थर्मोमीटर को इंसर्ट करके रखना है वाटर में जब तक आपको एक स्टेडी टेम्परेचर ना मिल जाए, यानी कि वहीं पे आके और मर्क्यूरी रुक ना जाए, तो वो आपका स्टेडी टेम्परेचर होगा। ये जैसे पिक्चर में आपको दिखा रखा है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसको होल्ड करके रखना है और आपको अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर होगा ये उस वक्त के वाटर का टेम्परेचर होगा। ये आप क्लास में भी परफॉर्म कर सकते हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको किसके साथ करना है। नाउ विल टॉक अबाउट एक्टिविटी 4.5। तो आपने पहला एक्टिविटी कर लिया और आप रिकॉर्ड करके ऑब्जर्वेशंस मुझे बताओगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें हॉट वाटर लेना है एक बीकर में और फिर थर्मोमीटर को बिल्कुल उसी तरीके से हमें प्लेस करना है जैसे हमने इस केस में किया था, ठीक है। और हमें तब तक मर्क्यूरी को इंसर्ट करके रखना है, आई मीन थर्मोमीटर को इंसर्ट करके रखना है जब तक कि जो थ्रेड है उसमें स्टेडी टेम्परेचर ना मिल जाए। उसके बाद जब आप थर्मोमीटर को पानी से निकालोगे हॉट वाटर से, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन देखना। जैसे ही आप पानी से निकालोगे उसको, जो थर्मोमीटर का जो मर्क्यूरी है उसका लेवल बिल्कुल नीचे गिरने लग जाता है, क्योंकि आपने गर्म चीज़ से उसको निकाल करके और ठंडी चीज़ में उसको ठंडी इन्वायरमेंट में उसको ले आया है। इसका मतलब ये होता है कि दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो अगर आपको गर्म कितना है पानी, उसका टेम्परेचर अगर आपको नोटिस करना है, विच मीन्स कि थर्मोमीटर को पानी में ही रखे रहना होगा और हमें ऑब्जर्वेशंस लेनी होंगी। नाउ यू मे रिकॉल, आपको याद होगा कि जब आप अपने बॉडी का टेम्परेचर ले रहे थे तो आप जो थर्मोमीटर था उसको अपने माउथ से बाहर निकाल रहे थे और उसके बाद रीडिंग ले रहे थे। क्या आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा कर सकते हो? जिस भी चीज़ का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, क्या आप उसको उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल करके और उसका मेजरमेंट ले सकते हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है ये लेबोरेटरी पर्पसेस से यूज़ किया जाता है और इसका जो टेम्परेचर है ये हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू मिलता है तो हमें उस ऑब्जेक्ट में ही उसको इंसर्ट करके रखना पड़ेगा अगर हमें ऑब्जर्वेशंस चाहिए तो। क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या अच्छी चीज़ होती है कि जो इसका मर्क्यूरी है ये राइज या फॉल नहीं करता है अगर हम इसको मुंह से बाहर निकालते हैं अपने। सपोज आपने इसको अपने माउथ में रखा है, आपकी बॉडी टेम्परेचर उसमें फिट हो गई है, अब आप उसको माउथ से अपने निकालते भी हो तो उसका जो टेम्परेचर है वो गिरता नहीं है या फिर ऊपर नहीं जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं रहता है। लेकिन जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको अगर आप ऑब्जेक्ट से बाहर निकालते हो तो उसका टेम्परेचर तुरंत टेम्परेचर राइज या फॉल करता है, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता है। अब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को एक बार ध्यान से देखना, आप देखोगे कि एक किंक है नियर द बल्ब, ओके। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस किंक? किंक का मतलब क्या होता है ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये दिस इज द किंक ऑन द बल्ब। तो ये किंक की क्या जरूरत है? इससे क्या होता है कि जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी लेवल जो है इससे प्रिवेंट करता है फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो मर्क्यूरी लेवल अपने आप से नीचे ना पहुंच जाए या उसका वेरिएशन ना हो जाए, इसलिए ये किंक जो है इसको प्रिवेंट करता है, टू प्रिवेंट द मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो ये बात आप ध्यान रखना। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत टाइम से उठ रहे हैं कि ये जो हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं इसमें जो मर्क्यूरी है कभी वो टूट करके और अगर सपोज आपके माउथ में चला जाता है, आप उसको आपके बॉडी में चला जाता है वो, तो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इस टाइप के थर्मोमीटर का जो ये मर्क्यूरी है ये आपकी जान भी ले सकता है, ठीक है। तो बहुत कंसर्न्स होते हैं इससे रिलेटेड कि इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरी जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसको डिस्पोज करना। मतलब अगर आप चाहोगे कि इसको फेंक दूं कहीं इधर उधर तो वो डिस्पोज नहीं होता है, उसको बहुत टाइम लगता है। मतलब
बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर थर्मोमीटर टूट गया है तो उसकी मरकरी कहीं ना कहीं गिरेगी, और जब ये गिरेगी तो ये काफ़ी टॉक्सिक एलिमेंट की तरह काम करती है। तो इसीलिए अब डिजिटल थर्मोमीटर्स का यूज़ किया जाता है और उसमें मरकरी नहीं होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये सामने आपको ये दिख रहा है, ये आप अपनी बॉडी के साथ इसको बिल्कुल लगाते हो और यहाँ पे आपको रीडिंग मिल जाती है आपके बॉडी के टेम्परेचर की। दिस इज अ गुड थर्मोमीटर, आई हैव पर्सनली यूज्ड, सो वन मस्ट यूज दिस वन ओनली। वो हम पुराने टाइम में यूज़ करते थे, नाउ बहुत रेयरली कोई वैसा थर्मोमीटर यूज़ करता है। नाउ वील टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट? तो हमने देखा होगा फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। तो जब हम उसको बर्नर पे रखते हैं तो फ्राइंग पैन जो है वो बिल्कुल हॉट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्नर की जो हीट है वो फ्राइंग पैन में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, बिकॉज द हीट passes फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। नाउ when the pan is removed from the fire, तो अब अगर आप इस बर्नर से इस पैन को हटाते हो तो ये स्लोली ठंडा हो जाता है। तो ये ठंडा कैसे हो जाता है? क्योंकि जो हीट ट्रांसफर हुई थी फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। मतलब आप इसको वापस से समझो, सपोज करो ये आपका बर्नर है, आपने इसके ऊपर पैन रख दिया, ठीक है, तो ये जो बर्नर की हीट है ये पैन के ऊपर वापस से ये पैन के ऊपर आ गई, तो पैन गर्म हो गया। अब आप इस पैन को बर्नर से हटा करके और कहीं ऐसे इधर उधर रख दो, उसके बाद ये थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। तो ये ठंडा कैसे हो गया? क्योंकि इसकी जो हीट थी, पैन की जो हीट थी, वो सराउंडिंग में चली गई और सराउंडिंग में हीट ये ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से पैन ठंडा हो गया। नाउ सो यू कैन अंडरस्टैंड इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में क्या हो रहा है? हीट फ्लो जो है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में जा रहा है। तो फ्लेम गरम था तो पैन ठंडा था और उसकी वजह से पैन गरम हो गया। नाउ पैन गरम है, एनवायरमेंट ठंडा है, तो पैन ठंडा हो गया, एनवायरमेंट में वो हीट ट्रांसफर हो गई। तो ये आपको समझ में आ रहा है? विच मीन्स सारे केसेस में क्या हो रहा है? हीट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रही है। अब ये हीट फ्लो होता कैसे है, एक एक्टिविटी के थ्रू हम देखते हैं। तो आपको एक रॉड लेना है या फिर एक फ्लैट स्ट्रिप ऑफ कोई भी मेटल लेना है, सपोज करो आयरन ले लिया या एल्यूमिनियम ले लिया। उसके बाद थोड़ा सा वैक्स पीस लगाना है रॉड के ऊपर, ठीक है। नाउ फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड। तो वैक्स पीसेज आपको रॉड के ऊपर लगाना है। ये जो पीसेज होंगे इनको लगभग इक्वल डिस्टेंस पे आपको लगाना है। अब आपको इस रॉड को क्लैंप करना है और एक स्टैंड के थ्रू इसको मेंटेन करना। मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ, आप तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये जो है आपका पिक्चर है। तो ये सपोज करो आपका आयरन या फिर एल्यूमिनियम का रॉड है, इसमें आपने वैक्स लगा दिया है इधर इधर, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स आपने इसको अपराइट रखा है, ठीक है, ये स्ट्रेट है। अब यहाँ पे आप बर्नर लगा दो या फिर कैंडल लगा दो। अब क्या होगा, आपने बर्नर या कैंडल तो यहाँ पे लगाया है, तो सबसे पहले यहाँ से हीट ट्रांसफर होकर यहाँ पहुँचेगी। तो यहाँ पे जो वैक्स आपने लगाया था ये बिल्कुल मेल्ट होकर के और नीचे गिर जाएगा। फिर हीट क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, यहाँ का भी जो वैक्स है वो मेल्ट होकर नीचे आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, मेल्ट होकर के नीचे आ जाएगा, फिर आगे मेल्ट होकर नीचे आ जाएगा, और ऐसे करते करते आपका जो ये पूरा आयरन रॉड है ये गर्म हो जाएगा और वैक्स के जो पीसेस हैं वो मेल्ट होकर के नीचे चले जाएंगे। तो हीट जो है वो ट्रांसफर हुई एक एंड से दूसरे एंड तक, मतलब पूरे रॉड में हीट का ट्रांसफर हो गया। इस प्रोसेस को, यानी कि जब हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक जाती है, उसको हम कहते हैं कंडक्शन। वापस से बता रही हूं, आप ध्यान से समझना। तो मैंने आपको बताया कि जब हीट जो है वो हॉटर एंड से, ये वाला एंड हॉटर था आपका, हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक जब आपका हीट ट्रांसफर होता है किसी ऑब्जेक्ट में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। हॉटर टू कोल्डर क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है आपका, तो इसको हम बोलेंगे कंडक्शन। बार बार बता रही हूं इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इन सॉलिड्स
जनरली द हीट इट्स ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो अगर हम स्पेसिफिकली सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होता है वो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन से होता है, यानी कि हॉटर टू कोल्डर जब हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजिली? तो क्या हर सब्सटेंस जो भी है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, वो हीट को इजिली ट्रांसफर कर देता है? अगर आप एग्जाम्पल लो एक प्लास्टिक या फिर वुडन हैंडल का, तो आप जब सपोज करो चाय बनाते हो या टी बनाते हो, तो जो हैंडल है क्या वो भी गर्म हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये प्लास्टिक या फिर वुड का बना होता है, एंड वुड एंड प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसलिए वो इतना ज्यादा गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस लेक्चर में हम इतने तक ही बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम एक्टिविटी 4.7 से शुरू करेंगे, जिसमें हम हीट ट्रांसफर के बारे में और थोड़ी बातें करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्रा चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड कीप प्रिपेयरिंग।